रोहन गुप्ता जी, उसके बाद देवज्योति जी आपके पास आ रही हूं मैं। रूबिका जी, देखिए यही फर्क है। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। जिस प्रकार से मौलाना पूरे मुसलमान भाई बहनों को अपील कर रहे हैं, अरे अधिकार किसने दे दिया आपको? जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते मुसलमान भाई बहनों को मुख्य धारा से 60 साल से अलग रखा, आप आज भी उसके पीछे लगे हुए हैं, इसलिए आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं रूबिका जी, सुनिए, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, कहां भेदभाव किया गया? आज प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात हो, किसान समृद्धि की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, कौन सा भेदभाव किया गया? मुसलमान को ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने दीजिए। ये वही मुसलमान है प्रोग्रेसिव जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती बीजेपी कांग्रेस की तरह। यहाँ पे मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, की बात आती है, लेकिन आपके नाम से डराते तो है ना भाई, आपके नाम से मुसलमान को डर तो लगता है ना। आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है उस पर विश्वास तो करता है ना मुसलमान। तो मुझे ये बताइए, आपने रोहन गुप्ता जी, आपने क्या किया है? आपने कितने टिकट दे दिए मुसलमानों को कि चलिए शुरुआत पहले हम करते हैं? आपने ऐसा किया क्या कि चलिए शुरुआत हम करते हैं, हम टिकट देते हैं? जीते के हारे, जीते के हारे, मैं आपको वापस कह रहा हूं, सिंबलिज्म में ही सही, लेकिन हम टिकट देते हैं। टिकट की बात किया आपने, है आप में हिम्मत, ऐसा कर पाएंगे? मैं जवाब दे दूं, मैं आपको वापस बोल रहा हूं। देखिए हरियाणा में हमने 3 टिकट दिए थे, आपको मालूम है। यहां पे बात है विनेबिलिटी की। कभी भी टिकट देना भेदभाव, वो भी तो भेदभाव हुआ ना। आप धर्म के नाम पे क्यों भेदभाव कर रहे हैं? मुसलमानों को देश के संसाधनों पे अधिकार है, सरकारी योजनाओं पे अधिकार है। और जगह, आपने सही सवाल पूछा कि एक मुसलमान का नाम बताए जिसको देश से बाहर निकाल गया। तुष्टीकरण नहीं करना मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान के खिलाफ है। तुष्टीकरण नहीं करना मतलब ये है कि आप सब धर्म के लोगों को एक साथ गिनते हैं, हर भारतीय एक गिनते हैं। यही तो फर्क है। आपने तोड़ मरोड़ के हमेशा से मुसलमान के सेंटिमेंट का दुरुपयोग किया, हर राज्य में दुरुपयोग किया, और आपको तुष्टीकरण नहीं करेंगे समझ में आता है, तुष्टीकरण नहीं करेंगे समझ में आता है। लेकिन मुसलमान आपसे ये पूछेगा तो सही ना कि मैं जाकर अपनी कौम को क्या बोलूंगा? मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, तो शुरुआत कौन करेगा? जो पावर की स्थिति में बैठा है वो करेगा ना। तो आप बिहार में टिकट क्यों नहीं दे देते हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसी ने हाथ पकड़ा है आपका? रूबिका जी, वापस मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में दूसरे दल कर रहे हैं, और मुख्य धारा में मुसलमान जुड़ के ही तो वोट कर रहा है, नहीं तो कैसे? आप मुझे बताइए, एनडीए की 20 साल की सरकार है, क्या मुसलमान के कोई वोट नहीं मिल रहे? बिल्कुल गलत। क्या दिल्ली में ऐसे ही सरकार बन गई एनडीए की? नहीं बन सकती है। यही फर्क मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रिपल तलाक की बात हो, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, आज उनके ऊपर एक प्रतिबंध आ गया एम फैक्टर पर। बीजेपी के फेवर रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं हम तो मानने को तैयार नहीं है कि मुसलमान हमको वोट नहीं करता। पर भैया आपको तो करता है ना, महागठबंधन को तो करता है, एक मुश्त करता है, एक साइड करता है। एम फॉर मल्ला उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं, लेकिन एम फॉर मुसलमान का ना तो चेहरा और ना ही बहुत भयंकर तौर पर रिप्रेजेंटेशन। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि झूठा झूठा प्यार नहीं है तो क्या है? रूबिका जी, गुप्ता जी आरएसएस बैकग्राउंड से है कि नहीं हमको पता नहीं है, इनका जरा हमको भी पता लगाना पड़ेगा। आरएसएस के पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है ये हमको भी मालूम है। हम झांके हैं, एनडीए में रह के देखे हैं, तब ये भागे वहां से। कहाँ पर है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र मुसलमान का नहीं है, ईसाई का भी ये देश है, सिख का भी ये देश है, हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है। क्या हिंदू राष्ट्र पढ़ाते हैं? कौन सा पाठशाला में आरएसएस का पढ़ाई होता है कि मुसलमान का नफरत वहाँ आगे उभर जाता है और नफरत फैलाने की बात की जाती है? आपको भी ये, आप भी कम से कम कवर एक बार जरूर की होगी, अगर नहीं भी कहीं की होगी तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा आरएसएस का 3 दिन जाके नागपुर में और झारखंड में भी वो अभी तो वहाँ तो खदेड़ दिए हेमंत सोरेन जी, वहाँ तो खदरा खदेरी चल रहा है ना, भगा वहाँ आरएसएस का जो जहर फैलने वाला, जहाँ जहर बनाता है लोग, जहर का फैक्ट्री है। हम लोग भी जानते हैं, भाजपा के साथ सटे थे ना, अजगर न है बीजेपी। देवज्योति जी ठीक है, मान लिया, अरे मान लिया आप जो कह रहे हैं कि आपके जो विरोधी हैं वो लोग जहर का फैक्ट्री हैं। आप तो शुगर केन का फैक्ट्री है ना, आप तो शक्कर का फैक्ट्री हैं? तो फिर मुसलमानों को वो शक्कर क्यों नहीं दे रहे हैं? सारी शक्कर आप ही गप जाएंगे, हैं? सारी के सारी जो शक्कर है आप ही खा जाएंगे, मुकेश सहनी खा जाएंगे, मुकेश सहनी के साथी खा जाएंगे, बाकी सारे खा जाएंगे। और मुसलमान क्या करेंगे? खाली डब्बा लेकर घर जाएंगे। क्या करेंगे मुसलमान?
यू लव मुस्लिम, नो आई लव मुसलमान, है ना, आई लव मुसलमान देवज्योति जी। तो मैं कह रही हूँ ना प्लीज टेल सन ऑफ मल्ला कि एम फॉर मल्ला एम फॉर मुसलमान एक है, मुसलमान चूंकि ज्यादा है तो उनको दे देते हैं। आप ही लोग कहते हैं ना जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राइट? तो एम फॉर मुसलमान की हिस्सेदारी ज्यादा है कि एम फॉर मल्ला की? आपके फॉर्मूले पर बात कर रही हूं मैं, जवाब दीजिए। के हिसाब से महागठबंधन में कितने मुसलमान लड़ रहे हैं, आपके पास आंकड़ा होगा? मुसलमान टोटल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में 30 सीट लड़ रहा है। अल्पसंख्यक भाई 30 सीट लड़ रहा है, 30 सीट को टिकट दिया गया है अल्पसंख्यक भाई को, हमारे मुसलमान भाई। और आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं? हम भी गरीब नवाज के चेला है, बहुत मन्नत उन्होंने पूरा किया है, लेकिन हमारे जैसा हिंदू। देवज्योति जी आप कितने सीट पर लड़ रहे हैं? 14 सीट में लड़ रहे हैं, एक सीट में आज हमने विड्रॉल हुआ है, कल हमारा विड्रॉल हुआ है। आधे से भी कम पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। मुसलमान 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन वो कैंडिडेट वह नहीं है। एक चीज ये बताइए 11% 12% के वोट में अगर आज हम हैं तो हम लोग का वोट को भी तो भारतीय जनता पार्टी अपना गुलाम समझती थी। कांग्रेस मला का बेटा, निषाद का बेटा खड़ा होकर आज जो है अपना तो बुलंद कर रहा है, तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी। सर मैंने ये कहा देवज्योति जी, मैं अपने शब्दों को चबाती नहीं हूँ। आई डू नॉट मिन्स माई वर्ड्स देवज्योति जी, मैं अपने शब्दों को चबाती नहीं हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ बहुत सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, ये मैंने तो नहीं कहा था, ये अशोक गहलोत जी ने कहा था। उसमें ये MY समीकरण वाला M भी तो डाल सकते थे ना। मैं आज आप लोगों से ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग बार बार बीजेपी पर, संघ पर आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी है, ये मुसलमानों के काम नहीं आने वाली पार्टी है। तो फिर आप आते हैं मुसलमानों के काम, आपको मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत है, आप मुसलमानों को जी जान से चाहते हैं, तो फिर मुसलमानों को सीट क्यों नहीं दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि मल्ला जो है सन ऑफ मल्ला उनकी सीट छीनकर और मुसलमानों को दीजिए। देयर आर मेनी उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स, तो उसमें से एक दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहने में क्यों डर लगता है आपको? क्यों मुसलमानों से दूरी बनाई हुई है आपने? अब हम बोल रहे हैं 2-3 मिनट, अगर आपकी इजाजत हो तो आप मुझे ये समझाइए, ये तो भाजपा, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए 40 सेकंड है। बीजेपी में भी मेरे बहुत लोग मित्र हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं कि एक डिप्टी CM होना चाहिए था कि बढ़िया से बीजेपी फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहे। मुसलमान भाई जो हैं 30 सीट दिया है, रुबिका जी नहीं हो रहा है, भारतीय हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, टिकट दिया, यहाँ सवाल जवाब हो रहे हैं, मत खेल कीजिए आप। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, यहाँ केवल अभी मुसलमानों की बात हो रही है। डोंट ट्राई टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। मैंने यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया ही नहीं है, मैंने आपकी मुसलमानों से मोहब्बत पर सवाल पूछा है, मुझे आप उसका प्रैक्टिकली जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। वो मैं 2 मिनट की बात खत्म कर देता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी डिप्टी CM का उम्मीदवार करती है किसी मुसलमान भाई को, तो मैं हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को जाके आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू यादव जी गरीबों को मसीहा जो है, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को मैं भी बोलूंगा कि अगर बीजेपी बना रही है तो हम लोग को भी एक मुसलमान चेहरा होना चाहिए। बनाइए बीजेपी, बनाइए बीजेपी बनाइए। वोट चाहिए आपको मुसलमानों का और डिप्टी CM बना दे बीजेपी, ऐसे ही तो बेवकूफ बनाते आए ना आप।